फौजी गाड़ियों की ये कतार किसी मुल्क में फौजी इनकलाब की नवीद नहीं है, बल्कि ये तरक्की याफ्ता यूरोप का मिडिल क्लास मुल्क इटली है, जहां कोरोना अपने पंजे गाड़ चुका है। अब वहां ये हाल है कि मैयतें उठाने के लिए गाड़ियां भी मौजूद नहीं हैं। 100 फौजी ट्रकों में मैयतें भरकर बगैर किसी गुस्ल कफन और आखिरी रसूमात के दफन की जा रही हैं। ईरान में हर 10 मिनट में कोरोना से एक मौत हो रही है। वो दवाएं खरीदने के लिए सारी दुनिया से भीख मांग रहा है कि बस पाबंदियां हटा लो। अब बातें हैं पाकिस्तान में, जहां पूरी कौम को ये सब खेल तमाशा लग रहा है। कुछ चीख रहे हैं कि ये सब बंद क्यों किया गया, तो कुछ शहर बंद होने की खुशी में दावतें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं असल ख़तरा क्या है। असल ख़तरा ये है नाज़रीन कि मर्ज़ जब बिगड़ता है तो सवाए वेंटिलेटर के कोई चारा बाकी नहीं रहता, और वेंटिलेटर ना मिलने का मतलब मौत है। दस्तयाब अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पूरे मुल्क में कुल मिलाकर जो वेंटिलेटर हैं वो 2500 से ज़्यादा नहीं हैं। आपने यकीनन ये तादाद पहली बार सुनी होगी, सो अब थोड़ा घबरा लेना चाहिए। नाज़रीन, पंजाब में सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर कुल 1700 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जबकि बलूचिस्तान में कुल 49, केपी में 150, सिंध के सही आदाद मालूम नहीं हो सके, लेकिन अंदाज़ा है कि यहाँ से तादाद कुल 600 से 800 के लगभग मौजूद है। कराची जैसे बड़े शहर में जहां हजारों प्राइवेट अस्पताल मौजूद हैं, इन अस्पतालों के पास वेंटिलेटर्स की कुल तादाद 175 है। बाकी तमाम अस्पताल महज नज़ले, खांसी और बुखार के इलाज के लिए मौजूद हैं। अब अगर ये वबा फैलती है, जो कि फैल रही है, तो उनमें से एक खातिर खा तादाद को वेंटिलेटर्स दरकार होंगे। ये 2500-3 हज़ार वेंटिलेटर तो इस मुल्क की अशराफिया की ज़रूरत के लिए भी नाकाफ़ी हैं, कुजा ये कि आम आदमी को मिल जाएंगे। इसलिए स्कूल बंद किए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद की और मार्केट्स भी बंद हैं। अब भी अगर अवाम ने संजीदगी इख्तियार नहीं की तो हुकूमत कर्फ्यू लगाने का सोच रही है। जो लोग ये समझते हैं कि हुकूमत को दबाव देकर कारोबारी ज़िंदगी बहाल कर लेंगे, वो ज़रा होश के नाखुन लें। 1,75,000 वेंटिलेटर हैं अमेरिका के पास, और वो खौफ से लर्जा रहा है। भारत जो हमसे बहुत आगे है, वो कर्फ्यू नाफिज कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुल्क में दाखिला बंद कर दिया। चीन जैसे टेक्नोलॉजी के सुपर पावर ने इस जंग में फतह महज लॉकडाउन पर अमल करके ही हासिल की है। जनूबी कोरिया वगैरह ने लॉकडाउन करके ही खुद को बचाया है। मुझे मालूम है कि मुआशी नुकसान बेहद शदीद होगा। यहाँ आजिर सफ़ाक है। दुकानदार अपने मुलाजिम को बगैर काम के तनख्वाह नहीं देगा, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो तस्वीर का दूसरा रुख भयानक है। याद करें ज़रा हीट स्ट्रोक को, वो सिर्फ एक शहर कराची की रोदात थी। 4 दिन में हशर ये था कि ना कफन था, ना दफन करने वाले मौजूद थे। मुर्दा खाने भर चुके थे। नुमाइश चौरंगी पर जेडीसी टेंट लगाकर मैयतें रखे बैठे थे। नाज़रीन, इसका हल वो ये कि मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लिए मिडिल क्लास उठे और अपने साथ कम अज कम एक खानदान को एक वक्त का राशन दिलवा दे। लेकिन ये जो हिदायत हैं कि हाथ ना मिलाएं, इज्तिमात ना करें, घरों में रहें, बिला सबब घर से बाहर ना आएं, लेकिन खुदारा इन चीज़ों पर अमल ज़रूर करें। ये सब मजाक नहीं है। ये सारी दुनिया पागल नहीं जो अपने कारोबार समेट कर बैठ गई है। आप अल्लाह तवक्कल करें, लेकिन अपने इंतज़ामात करने के बाद ये वक्त फेसबुक पर मीम्स बनाने और ट्विटर पर उस्मान बुज़दार को रगड़ने का नहीं, एक कौम बनकर इस बहरान से निपटने का वक्त है। नाज़रीन, ये वबा है, ये तीसरी आलमी जंग के दर्जे की एमरजेंसी है। इसे समझें और अपना
खलंडरपन एक तरफ रखकर पूरी कौम संजीदगी का मुजाहरा करे। अगर आप खुद घर में नहीं बैठेंगे तो फौज आपको डंडे मारकर घरों में रखेगी। अगर आप वबा के मामले में अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहते हैं तो फिर रिज़्क़ के मामले में भी अल्लाह पर भरोसा करें। तंगी तो यकीनन होगी, ग़िज़ाई किल्लत इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने खड़ी है। ऐसे हालात में हमें सोचना होगा, हमें खुराक के मामले में मुहतात होना है, फजूल ज़िया को रोकना है, फालतू की दावतें बंद कर दें। बाहर नहीं जा सकते तो ये मतलब नहीं कि डिलीवरी बॉय से खाना मंगवा कर खाया जाए। नाज़रीन, फूड का बहरान वेंटिलेटर के बाद एक दूसरा बड़ा चैलेंज है। याद रखें, हुकूमत तन्हा इस मामले से नहीं निपट पाएगी। आपको, मुझे, हम सबको मिलकर इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और हमारी ये वीडियो आपको समझ भी आ चुकी होगी। खुदारा अपने घरों में रहे, अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सलामत रखे। मुल्क पाकिस्तान को इस वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा दे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबाएं। अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज खबरदान को फॉलो करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। खुदा हाफिज़।